हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्योमेट्री की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं बाबू, तो पहले मेरे वीडियोज फाइल में जाइए और वहाँ सब वीडियो जो भी हमने डाला पूरा सिलसिलेवार ढंग से मिल जाने वाला है, पूरा एक लाइन से मिलेगा। यह ज्योमेट्री का जब 1 नंबर वीडियो से देखना चालू कीजिएगा, पार्ट 1 से, यह पार्ट 4 है, तो शुरुआत से जब देखने जाएंगे ना बाबू, अब तो बड़ी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, और जो माइंड में डर है वह डर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो हम उसमें थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, क्या होता है हम सब बता चुके हैं। उस पे जो रिजल्ट आता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पर आधारित, यानी बीपीटी पे आधारित जो भी रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उन सभी परिणामों को मैंने उसमें बताया और हमने उसमें मेंटेन किया। आप वीडियो को बार बार देखेंगे बाबू, आपको पक्का दिमाग से डर नाम का चीज जियोमेट्री के प्रति भाग जाएगा। और हंसते खेलते पढ़ना है, पूरा मस्ती में पढ़ना है, पूरा इंजॉय करके पढ़ना है, टेंशन क्रिएट नहीं करना है। वीडियो मेरी लंबी भी हो जाए बाबू तो टेंशन नहीं लेना है, इस बात को याद रखेंगे, कोई टेंशन क्रिएट नहीं करना है। और आज हम लोग स्टडी करेंगे बाबू थेल्स प्रमेय का विलोम, उल्टा, उसके कन्वर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, उल्टा हम लोग आज सिद्ध करने चल रहे हैं। तो बीपीटी हमने पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा, आज हम लोग उसका उल्टा पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहने का मतलब है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी उल्टा। तो उसमें एक ट्रिक मैंने पढ़ाया था, याद है आपको? बताइएगा क्या था ट्रिक बीपीटी का? बाबा जी पापा जी किसमें है जी? टेंशन में है। तो उसमें बताया था क्यों टेंशन में है, कि आपको समझ में नहीं आता है, ज्योमेट्री का नाम सुन के आप डर जाते हैं, बिना बुखार का बुखार आ जाता है जिसके चलते। लेकिन यहाँ डरना नहीं है। हाँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि डरना नहीं है, इसलिए थोड़ा हमको बोलना पड़ रहा है कि ज्योमेट्री का नाम जैसे आता है ना बाबू तो बड़ा डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है, काफ़ी शिद्दत से, हिम्मत से पढ़ना है, काफ़ी मन लगा के पढ़ना है, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। और राकेश तूफान का वीडियो जरूर देखें, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। मैं कैसे कह सकता हूं मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, नहीं, इसका मेंटेन आपको करना है, इसके बारे में फैसला आपको लेना है कि राकेश तूफान कैसा पढ़ाता है, इसका तो मेंटेन आप ही को करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गंवाए। थेल्स प्रमेय का विलोम यहां इसलिए थोड़ा लिख दिया बाबू कि थोड़ा प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट ना हो, वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, थेल्स प्रमेय अगर जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको यह थेल्स का विलोम में थोड़ी भी टेंशन क्रिएट नहीं होगी, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को जरूर मेंटेन करें। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं बाबू तो आप मेरे वीडियोज फाइल में जाइए और शुरुआत से वीडियो देखिए, बड़ा मेंटेन होगा और सारे सिस्टम को मेंटेन करेंगे। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक यहां दिया हुआ है, अब उसमें जाके मेंटेन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
और थेल्स प्रमेय जिनका तगड़ा है ना बाबू, इसमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा। ये आपने किया छू मंतर, बन के तैयार, रेडी हो गया। थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन रास्ता वही है। नहीं होता है कभी कोई रास्ता कठिन हो जाता है, कोई रास्ता बड़ा अच्छा मिल जाता है, जाना मोतिहारी ही है। तो सिस्टम यही अप्लाई करेंगे बाबू। उसमें हमने बोला था बीपीटी, बाबा जी पापा जी टेंशन में है। और जब आपने तीनों वीडियो को मेरा देखा होगा तो कुछ ना कुछ लगा होगा कि भाई चल ज्योमेट्री में डर कहाँ लगता है, फेंको इसको, डर को भगाओ, मारो 5 चाटी, डर अपने आप भाग जाएगा। मारिएगा ना? नहीं, गुस्सा आ रहा है। चलिए अब एक बात अप्लाई करेंगे, सिस्टमेटिक पॉइंट, इनको शॉर्ट में बाबू सीबीपीटी हम लोग कहेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां आप ट्रिक बना सकते हैं। कौन कहता है बाबा जी पापा जी टेंशन में है? कौन कहता है? खबरदार, कोई टेंशन में नहीं है। पता है क्यों? इसलिए कि अब शायद आपको आ ही गया होगा। मजा आएगा ना बाबू, मजा आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, और जब तक पूरा क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा मकसद है सिखाना, पढ़ाना नहीं। पढ़ाने का मतलब तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं घमंडी नहीं हूं। मेरा मकसद सिखाना है बाबू। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मेंटेन करें, मेरा मकसद यही है। सिस्टमेटिक पॉइंट को आगे बढ़ाना, तो यही बात है, कोई टेंशन में नहीं है अब। और थेल्स प्रमेय का विलोम, सबसे पहले यह साधारण प्रतिज्ञा है, और वही साधारण प्रतिज्ञा क्वेश्चन का काम करता है। तो देखिए मैं लिख चुका हूं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा, कहने का मतलब है सिस्टमेटिक पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में अगर पहले से विभाजित करती हो ना बाबू, तो वह जो रेखा है ना तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो थेल्स का उल्टा नहीं हो गया, ठीक है ना? आप वीडियोस फाइल में जाइए, थेल्स प्रमेय को देखिए। उसका क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां जस्ट उसका उल्टा है। यहां वह रेखा जो है पहले ही से दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, दे दिया है। तब कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही मेंटेन करना है, घबराना नहीं है बाबू। और यह फिगर अभी नहीं बनाना है, पहले कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन पहले हेडिंग यहां से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम, तब साधारण प्रतिज्ञा, या पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन को डिले मेंटेन करेंगे, और तब क्या करेंगे, हल स्टार्ट होता है बाबू। और हल में ही विशेष प्रतिज्ञा दिया जाता है, वहीं से थ्योरम को मेंटेन किया जाता है। तो विशेष प्रतिज्ञा मेंटेन करेंगे और तब जाकर फिगर बनाएंगे। जो सामने दिया हुआ है बाबू, फिगर को भी मैं समझा रहा हूं। तो सामने जो फिगर दिया हुआ है कहां से बनाएंगे, याद हुआ? प्रॉब्लम है, हल लिख के डैश देंगे, विशेष प्रतिज्ञा लिख के डैश देंगे, और तब दाहिने साइड के कोना पर आपका जगह जरूर बचा हुआ मिलेगा, वहां पे एक फिगर बना लेना है। और तब उसके बारे में जो दिया हुआ रहता है ना उसमें लिखा जाता है, और क्या सिद्ध करना है उसको भी मेंटेन किया जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, जो सामने देखिए त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसमें डीई दिखाई दे रहा है बाबू, या डी है। एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। यह है, यह थ्योरम का यही करामात है कि दोनों भुजा का अनुपात बराबर पहले से क्या किया है, दे दिया है।
पहले से दोनों भुजा का जो अनुपात है वह दे दिया है। तो अब कह रहा है कि यह डी समानांतर होगा बीसी, सिद्ध कीजिए। तो क्या लिखा गया है, सिद्ध करना है कि डी समानांतर बीसी, यही प्रूफ करना है। यानी थेल्स प्रमेय का जस्ट अपोजिट है, वह 6.1 में है या 6.2 थ्योरम है। इस पॉइंट को मेंटेन करेंगे। तो यहां तक विशेष प्रतिज्ञा में जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्या सिद्ध करना है, उसी को लिखा जाता है। तो बात समझ में आई आपको? यहीं से बगल में यहां फिगर बना लेना है और उसके बगल में लिखना है, और तब जाके रचना भी करना है। तो देखिए वहां दिया गया है बाबू, और यह रचना कौन, जो थेल्स प्रमेय में है ना, सेम तो वही। तो फिगर देखिए, तो याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे मर्द, आएगा याद आपको। देखिए तो बाबू, डी से लेके डीएम लंब एसी, इसको लंब कहेंगे। ई से ईएन लंब ए बी, एवं बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। देखिए तो मैं यहां दिखा रहा हूं बाबू, डी से डीएम लंब खींचे हैं बाबू एसी पर, ई से ईएन लंब खींचे हैं ए बी पर। देखिए तो बी को ई से नहीं मिलाया गया है, सी को कहां मिलाया गया, डी से। याद आया कुछ? आया होगा। 1 नंबर थ्योरम जो हम पढ़ाए ना थेल्स पर में, वही तो फिगर है, और उसमें 6 गो समीकरण निकला था। अगर वहां तक क्लियर है ना, उसके बाद कोई दमे इसमें नहीं है, कोई जान परान नहीं है इस थ्योरम में। झूठ मूठ का ना आप लोग टेंशन लेते हैं कि ज्योमेट्री का नाम सुन के बाप रे बाप बिना बुखार का बुखार आ जाता है, लेकिन बुखार लाने की कोशिश नहीं करना है, हिम्मत मेंटेन करना है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। मैं फिगर को नहीं मिटाऊंगा, समझ में आया है ना? इसको लिखने के बाद हल लिख के डैश देंगे, विशेष प्रतिज्ञा लिख के डैश देंगे, और तब इसी के दाहिने साइड के कोना पर फिगर बनाएंगे और उसके बगल में यह लिख लेंगे। फिगर में क्या है उसी को लिखना है। रचना की आवश्यकता है तो हमने रचना लिखा। इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि सीखना है न कि खाली पढ़ना है। अब क्या कीजिएगा, लॉकडाउन में आप लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो मैंने इसके बारे में सोचा कि घर पे कम से कम बैठ के आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं और टाइम आपका लेना चाह रहा हूं, फिर थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहता हूं आपको। मैं 1 नंबर वीडियो में मैं बताया था कि अगर 2 त्रिभुज हो, एक गो आधार हो, अगर 2 त्रिभुज है और एक गो आधार है, एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में बना है ना, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। थोड़ा सा क्लियरफाई माइंड को करेंगे, अभी लिखना नहीं है, अब मैं प्रमाण स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करना है। कहने का मतलब है एक सिस्टम अप्लाई करेंगे। ऐसा फिगर में बनाया था, समानांतर है, स्केल तो है नहीं मेरे पास, आप समझिए कि समानांतर है। ऐसा फिगर इसमें आया है। अब एक बात अप्लाई कीजिए, इसमें 2 त्रिभुज आ गया, एक आ गया बाबू बी डी ई, और एक आ गया त्रिभुज सी डी ई। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज देखोगे बाबू, एक गो आधार है यहाँ डी ई, और एक जोड़ी समानांतर रेखा डी और बीसी के बीच में है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है,
1 नंबर वीडियो में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं। थ्योरम है बाबू 5 नंबर में पूछता है, घबराना नहीं है। और यहां जस्ट उल्टा हमको काम करना है, अपोजिट काम करना है। थोड़ा सा आप माइंड को अप्लाई करेंगे, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं और उसका इस्तेमाल थेल्स प्रमेय में भी हम लोग कर चुके हैं। मान लिया जाए कि यह 2 त्रिभुज है, याद रखेंगे, इसको नहीं लिखना है, समझना है। 2 त्रिभुज है, एक गो आधार है, याद रखना है। एक जोड़ी समांतर रेखा है, इसी को समानांतर बोला जाता है बाबू। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 कंटेंट यहां पे आ रहे हैं। तो चौथा नंबर में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज, जो भी आ गया, जो भी त्रिभुज ले लें, ठीक है ना, बराबर फिर दूसरा त्रिभुज जो होगा, एरिया ऑफ उसका त्रिभुज बराबर हो जाएगा। माने 2 गो त्रिभुज होखे, एक गो आधार होखे, आई दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में बनल होखिन, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है। आप यहां नंबरिंग कर सकते हैं, घबराना नहीं है। इसी को क्षेत्रफल बोला जाता है, सब 1 नंबर वीडियो में हम बता चुके हैं। थोड़ा सा यहां देखिए, तो 1 पॉइंट, दूसरा या तीसरा, ये चौथा। 2 गो त्रिभुज दिया है, एक गो आधार पर बना है, एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बड़ा होने से मतलब नहीं है, हम छोटा ही वीडियो बना दें, आपको समझ में नहीं आए तो आप कहेंगे बक कहां अच्छा राकेश तूफान पढ़ाता है। तो राकेश तूफान का मकसद है सिखाना, वो वीडियो आधा घंटा का हो जाए, 45 मिनट का हो जाए, इससे तो ज्यादा नहीं ये हो सकता है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, यह जियोमेट्री है बाबू लोग, घबराना नहीं है जब राकेश तूफान आपके साथ है। तो देखिए, थोड़ा गौर कीजिए कि 2 गो त्रिभुज दिया है, एक गो आधार दिया है, आई दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में स्थित है। तब अंतिम स्टेप में, लास्ट स्टेप में, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बोलिए ना, बराबर हो जाएगा। यह हम लोग पढ़ चुके थे 1 नंबर वीडियो में। लेकिन इसमें जो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, इसमें यही चारों पॉइंट आ रहे हैं। थोड़ा सा उलट दीजिए। अब देखिए, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं बाबू इस बात को। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कम से कम एंजॉय होना चाहिए, स्टूडेंट लोगों को मस्ती भी होना चाहिए ना। और मैथ का नाम ऐसे भी सुन करके स्टूडेंट लोगों को बुखार आ जाता है, बाप रे बाप, मैथ कौन बना दिया, हमको तो समझे में नहीं आता है। लेकिन आपको आएगा, याद रखिएगा, मैं घमंडी नहीं हूं। हाँ, मेरा मकसद है सिखाना। थोड़ा सा मैं लेक्चर देता हूं, आप ही के लिए देता हूं। यही लेक्चर नहीं मिल पाता है तो स्टूडेंट लोग अच्छे, बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। आप कितना भी खाना खा लीजिए, आप पानी नहीं पीजिए, फायदा होगा। तो यही बात, लेक्चर जो है पानी पिलाने का काम करता है। एक काम करेंगे बाबू, यही 4 स्टेप इसी में घुमरी पड़े हुआ खेलना है। अब एक काम क्या करेंगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए लोग। अब 2 गो त्रिभुज दे दिया है, अब दोनों त्रिभुज एक गो आधार पर बनल बा, माने एक गो आधार के एक ही ओरी बनल बा, आधार एक गो बा और ओकरा एक साइड में बनल बा, आ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर बा। तो लास्ट रिजल्ट का होई, एक जोड़ी समानांतर रेखा मिली।
वो रेखा समानांतर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम 1 नंबर वीडियो में हम बता चुके हैं जो थेल्स प्रमेय में काम है कि दो गो त्रिभुज है, एक एक आधार पर बना है, एक जोड़ी समानांतर रेखा के बीच में है, तो अंतिम स्टेप में, लास्ट स्टेप में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है। अब क्या करना है, दो गो त्रिभुज बा, एक एक आधार पर एके ओरी बनल बा, दू ओरी ना एके ओरी बनल बा। तीसरा स्टेप में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बा, तो चौथा स्टेप बोलिए ना, दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। अरे इसी में से घुमरी पर हुआ खेलना है। आप इसको बोल दिए, इसको बोल दिए, इसको बोल दिए, ये तीनों सिस्टम को जब एक साथ बोलेंगे तो लास्ट में आंसर यही बोलना होगा। ये तीनों सिस्टम को जब एक साथ बोलेंगे तो लास्ट में आंसर चौथा नंबर पे इसी को बोलना होगा। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, फिर दे दिया है दो गो त्रिभुज, एक एक आधार पर एके ओरी स्थित बा बनल बा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर बा, तो चौथा स्टेप में आप नहीं बोलिएगा इसको कि वह दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। यही ना बाकी रह रहा है, जो बाकी होगा वो लास्ट में आंसर हो जाएगा। तो फिर सुनिए, अगर दो गो त्रिभुज है, एक एक आधार पर उसकी एके ओर बना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर आ गया, तो दोनों रेखाएं जो होंगी ना वो बाद में समानांतर हो जाएंगी। इसी का इस्तेमाल थेल्स के विलोम में करना है। यही चारों स्टेप में घुमरी परिवा खेलना है। दो त्रिभुज है, एक एक आधार पर बना है, उसके एके ओर, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप, वो दोनों रेखाएं जो होंगी ना बाबू समानांतर हो जाएंगी। इसी सिस्टम का इसमें काम है। हम लोग रचना तक आ चुके थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमाण। तो वही मेंटेन, थेल्स प्रमेय का 6 गो समीकरण जो बनवाए थे आप उसको मेंटेन कर लीजिए, इसलिए कि एडी बटा डीबी ए बटा एसी पहले से हमें दे दिया है। तो अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। देखिए यहां दिया हुआ है ए डी ई होता है बाबू 1/2 गुना बेस गुना हाइट, ठीक है ना। तो 1/2 ADE के लिए देखिए, तो हमको AD बट्टा पहले DB लाना है। रफ में मैं एक काम कर रहा हूं, AD बट्टा DB अब बराबर AE बट्टा EC, यह दिया हुआ है। तो हमको पहले इसको लाना होगा, बाद में इसको लाना होगा, हम लोग फिर इसमें लाएंगे। तो AD बट्टा DB के लिए तो पहले AD और DB का तुलना हम मेंटेन करेंगे। तो AD है तो ADE त्रिभुज के क्षेत्रफल से आएगा ना, तो इसमें आधार बाबू हो जाएगा AD और ऊंचाई EN हो जाएगा। यह समीकरण 1। त्रिभुज BDE, थेल्स प्रमेय में जो 6 गो समीकरण जैसे निकाले हैं ना, सब यहां से वहां तक वही लिख देना है। 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना बेस के लिए बेस हमारा DB बढ़ जाएगा आगे। DB आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो बेस हमारा DB होगा और ऊंचाई जब DB को आगे बढ़ाएंगे तो EN हो जाएगा। ये सब सिखा चुके हैं बाबू। हाँ, अब वही काम करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, माने इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल। 1/2 गुना बाबू आ जाएगा AD और गुना EN, इसका 1/2 गुना बाबू DB और गुना EN। 1 नंबर जो थेल्स प्रमेय है ना बाबू, उसमें सब पढ़ा चुके हैं।
अब देखिए ना 6 गो समीकरण हमारा निकलने वाला है, सेम वैसा ही निकलने वाला है। अब देखो तो ऊपर से नीचे जो मेंटेन होता है सेम से सेम कट जाता है। तो हमारा आ जाएगा बाबू AD बट्टा DB। यह समीकरण देखिए तो 3 आ गया। चले कॉपी कीजिए। और एक काम करेंगे, थोड़ा समझाना है। ये तो कटने के बाद हमारा इतना आ गया ना, अब बीच में देखिए बराबर है, तो बराबर से पहले ही पूरा हमारा LHS है, अब बराबर के बाद ही हमारा RHS है। इस बात को याद रखना है। इसी प्रकार सिमिलरली अब उधर देखिए तो हमको AE बट्टा EC लाना है। तो AE अब बट्टा EC लाना है, तब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE दोनों में आएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार उसमें AE लेना होगा, इसलिए कि ऊंचाई हम DM से लंब इस पे खींचे हैं, DM AC पर, तो AC का ना भाग है। यह समीकरण बाबू 4 हो जाएगा। LHS में है नहीं। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE आएगा 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना B का मान। अब देखिए तो इसी को आगे नहीं बढ़ाइएगा, इसी को आगे बढ़ाइएगा। अधिक कोण त्रिभुज वाला सिस्टम है, 1 नंबर वीडियो में हम बता चुके हैं। और ऊंचाई हमारा DM ही हो जाएगा बाबू। यह समीकरण 5, इक्वेशन 5। फिर वही काम करेंगे, 4 में 5 से हम भाग करेंगे। तो अगेन एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CD। तो AD का क्षेत्रफल देखिए तो AE और गुना DM इसमें आया। हमको उधर वाले भुजा पे काम करना है, इसीलिए AE लेंगे बाबू, इसलिए कि उस पर ऊंचाई जो हमारा लंब DM नहीं है, और यहां आ जाएगा EC या गुना DM। अरे थेल्स पर में देखिए ना, वहीं तक 6 नंबर तक तो हम वैसे ही चल रहे हैं, सेम से सेम कटाओ बाबू। तो इधर आपका आ जाएगा ना AE बट्टा EC, यह समीकरण 6 गो आ गया समीकरण। और LHS में ही पूरा पर्सन है, RHS में तो हो दिया ही। चलिए कॉपी कीजिए। अब थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, जो दिया है ना उसी को मेंटेन करेंगे। अब यह बाबू दिया है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यही दिया हुआ है। हाँ अच्छा, एक बात अप्लाई करेंगे। अगर 2 समीकरण हो, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, जब थेल्स प्रमेय स्टार्ट हमने किया था, जो सिद्ध कर चुके हैं, उसमें अगर 2 समीकरण दिया हो, अब पहले से कहीं LHS बराबर है तो बाद में RHS बराबर हो जाता है।
कहीं पहले ही से RHS बराबर है तो बाद में क्या बराबर होगा? LHS से LHS। अरे भाई गाय गाय के बराबर है तो भैंस किसके बराबर होगी? भैंस के ही ना बराबर होगी। तो ऐसे भी मेंटेन आप कर सकते हैं। आम अगर आम के बराबर है तो कटहल के क्या बराबर? कटहले के ना बराबर होगा। तो एक सिस्टम अप्लाई करेंगे, या दोनों पर्सन RHS है बाबू, या 3 नंबर समीकरण का RHS है जाके देखिए, या 6 नंबर का RHS है जाके देखिए। जब दोनों समीकरण का RHS बराबर है तब दोनों का LHS भी तो बराबर होगा। तब आप यहां पे या लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। इसका वाला LHS लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। फिर यहां पे एक लॉजिक है बाबू, अगर बट्टा का झंझट हो, अगर बट्टा का झंझट हो, अब बट्टा के ऊपर से ऊपर बराबर हो तो कटा दीजिए। बट्टा का भी झंझट हुआ, साथ में बराबर के दोनों साइड का झंझट, बराबर के दोनों साइड का झंझट हो, अब प्लस बट्टा का झंझट हो। ऊपर से ऊपर अगर एक रहता है तो कटा दो, सेम बराबर, चाहे नीचे से नीचे बराबर है तो कटा दीजिए। देखिए तो कौन बराबर है बोलिए ना, ऊपर से ऊपर बराबर दिखाई दे रहा है, कटेस उनका बाजार साफ, उनका एक्शन वहीं तक था, फिनिश। जब फिनिश हो गए बाबू तो क्या बचा? 1। घबराइए मत। त्रिभुज BDE, यहां भी कटिस तो एक बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब यहां वज्र गुणन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोनाकानी गुणा कीजिए, तब मेंटेन आपका हो जाएगा ना। यहां या एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसका कोना 1 है तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो इतने ना आ जाएगा, बराबर है बीच में, इससे 1 में गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा। अब देखिए या इसलिए कर दीजिए, कुछ यहां जानकारी हो रही है। अभी जहां हमने प्रमाण स्टार्ट किया इसी थ्योरम में, उसके पहले हम कुछ लेक्चर दिए थे, 4 पॉइंट का बात किए थे कि 3 को दिया रहेगा तो बाद में चौथा आंसर हो जाएगा। तो यहां देखिए BDE का क्षेत्रफल और इस CDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गया। देखिए ध्यान से, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। हाँ, एक स्टेप तो मिल गया। इसमें देखिए तो D है, D है, देख लीजिए है कि नहीं। तो देखिए तो DE, यही D बाबू आधार का काम करेगा, D आधार का काम करेगा। और यहां देखिए तो दो त्रिभुज बन रहा है BDE, और यहां देखिए तो CDE बन रहा है कि नहीं। और दोनों त्रिभुज एक एक आधार के एक ही ओरी है कि उधरों दिखाई दे रहा है। BDE D के एक ओर है कि नहीं, और CDE यह भी D के एक ओर है कि नहीं, नहीं है। तो देखिए एक एक आधार आ गया और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया, आए नहीं आया, और 2 गो त्रिभुज आया तो बच कौन रहा है? रेखाएं समानांतर है, वही ना बच जा रहा है। 2 गो त्रिभुज है, देखिए BDE और CDE, एक एक आधार है DE और एक और स्थित है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां बराबर आ गया तो रेखाएं समानांतर नहीं होगी। चलिए कॉपी कीजिए। आप वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए।
ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी के एक ही ओर स्थित है, इसलिए डी समानांतर बीसी। हो गया बाबू, प्रूव्ड। थेल्स का विलोम भी प्रूव्ड, साबित हो गया। अरे यहां दोनों त्रिभुज लिखा तो दोनों त्रिभुज बी डी ई एगो सी डी ई वही है। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, काम चल जाएगा, नहीं दौड़ेगा। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए बाबू, आप वीडियो को बार बार देखिए, मेंटेन कीजिए और सिस्टम अप्लाई कीजिए, आपको ज्योमेट्री आएगा। इसके बाद अब हम लोग अगला जो ज्योमेट्री का वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे कि कैसे थेल्स प्रमेय पे डिपेंडेंट, थेल्स के विलोम पे डिपेंडेंट कैसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत तरीका का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के फंडा को मेंटेन हम लोग करेंगे, सीखेंगे। और ये जो भी सारे थ्योरेटिकली पर्सन है, जब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन को नहीं मेंटेन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही चलेंगे। तो बाबू आपको घबराना नहीं है, लॉकडाउन का फायदा भी उठाना है, घर पे बैठ के मेंटेन भी करना है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। और कहने का मतलब कभी टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर ही लीजिए। अच्छा लगा हो तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि राकेश तूफान अच्छा पढ़ा रहा है, उसका डिसाइड आप ही कर सकते हैं कि राकेश तूफान कुछ मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राकेश तूफान पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो सिस्टम अप्लाई आप ही को करना है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को जरूर दबाइएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, मेंटेन कीजिए कि आप लोग भी घर पे बैठ के इसका स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बहुत बड़ा आदमी बनिए। बस आज इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।